राजपूत आप देख रहे हैं इस टाइम हटो बच्चों न्यूज़ टीवी। आज हम मनोज जी के साथ बैठे हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा आईटीआई लगाते हैं यहाँ किराड़ी के लिए। इनसे जानते हैं कि कितनी समस्या को ये सॉल्व कर पाते हैं या वो अधूरी रह जाती है। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वंदे मातरम। थैंक यू प्रीति आज के सेशन में आने के लिए। जी बताइए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये डीटीसी बस के ऊपर आप बहुत डाल रहे हैं। मेरी किराड़ी मैं ही सवार हूँ और डीटीसी बस किराड़ी में काफ़ी टाइम से नहीं चल रही और केजरीवाल जी का दावा है कि मैं फ्री बस दे रहा हूँ। पानी तो उन्होंने दे ही दिया, आपको पता ही है, किराड़ी में भरपूर मिला हुआ है। बस का आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, डीटीसी जो बस है किराड़ी से बिल्कुल ही निष्कासित कर दी गई है। आप देखिए, जो ये बलजीत विहार, एक दो बस स्टैंड पड़ते हैं हमारे यहाँ किराड़ी में। एक बलजीत विहार बस स्टैंड और दूसरा मुबारकपुर बस स्टैंड। आप दोनों जगह जाके देख लीजिए, बलजीत विहार पूरा पानी में डूबा पड़ा हुआ है। वहाँ एक भी बस नहीं आती है। कागज़ों के नाम पे सिर्फ ये बोला गया है कि एक सुबह सुबह बस आ रही है वहाँ पे 569 एक्सटेंशन करके जो बस है। मुबारकपुर में आप जाके देखिए, ऐसे ही लोग वहाँ पे मतलब कि गाय भैंसें घूम रही हैं, वहाँ पे कोई भी बस नहीं आ रही है। जब हमने सर्वे किया तो ये पाया कि मुबारकपुर की जितने भी बसें हैं वो मदनपुर चौक पे मूव कर दी गई हैं और वहाँ से जितनी भी बसें सब जा रही हैं। तो आप ये बताइए कि जो बसें किराड़ी यानी कि मुबारकपुर से चल के सीधा जो है राशन दफ्तर, नहर होते हुए नांगलोई होते जाती थी, इस पूरे एरिया को कवर करती थी और एक तरीके से लोगों के लिए लाइफ लाइन थी। इवन मैं अपने स्कूल के टाइम पे, अपने कॉलेज के टाइम पे उन्हीं बस को पकड़ के मैं जाता था। आज के टाइम में आप देखिए, जो बच्चे हैं या जो महिलाएं हैं, उनको मदनपुर, यहाँ से आप जहाँ पे अभी बैठे हैं हम लोग इंदर इनक्लेव में, यहाँ से अगर आप मदनपुर जाते हो तो कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर है। आपको पैदल सुबह जाना है 2 से 2.5 किलोमीटर और शाम को पैदल जाना है 2 से 2.5 किलोमीटर। और सबसे मतलब कि इम्पॉर्टेंट ये है, या सबसे सोचने वाली बात ये है कि इसके ऊपर किसी के तरफ से भी कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। किसी ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया है कि लोगों को ये बस सुविधा मिल पाए। उनका कई बार ये कहना होता है, डीटीसी बस वालों का, जो ले जाते थे पहले, उनका ये कहना था कि रूट इतना ख़राब है तो हम लाएंगे ही नहीं अगली बार। और भीड़ इतनी हो जाती है कि 2 बसें चलती हैं तो उसमें ओवरलोड लोग हो जाते हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने कई बार, जो पब्लिक है उसके बीच में आकर उन्होंने, कंडक्टरों ने कई बार ये बोला था कि हम बस यहाँ लाना बंद कर देंगे, नहीं लाएंगे, क्योंकि यहाँ भीड़ काफ़ी है और रोड काफ़ी ख़राब है। तो क्या कहना चाहेंगे, यहाँ कभी नहीं चलेगी? आप ये देखिए प्रीति कि अगर लोग ज़्यादा हैं तो बसों की संख्या अगर कम है तो उसको बढ़ाया जाना चाहिए। आप न्यूज़ में देखते होंगे, दिल्ली सरकार के द्वारा जो है लगातार बसें बढ़ाई जा रही हैं। तो क्यों, मतलब किराड़ी के लिए सौतेला व्यवहार क्यों? मतलब कि वो बसें दिल्ली में सिर्फ बढ़ाई जा रही हैं, सिर्फ सीपी में चलेंगी, रोहिणी में चलेंगी, जो पॉश एरिया सिर्फ वहाँ चलेंगी। किराड़ी एक अनऑथराइज एरिया है, वहाँ पे बसों की संख्या, लोग यहाँ पे 7 से 8 लाख लोग हैं, यहाँ पे बसों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे बसों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? या तो इसमें देखा जाए तो सिस्टम और सरकार सब कुछ एक तरीके से मिले हुए हैं और वो लोग जानबूझकर लोगों के लिए एक समस्या या अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। आप देखिए, नहीं तो हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि के द्वारा, हमारे क्षेत्र के जो विपक्ष है उसके द्वारा इस पूरे विषय पे कोई भी प्रयास नहीं किया गया है और वो लोग सिर्फ मूक बधिर बने हुए हैं। और आने वाले समय में जब इलेक्शन आएगा तो वो एक बरसाती मेंढक की तरह निकल के आएंगे और बोलेंगे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, जो कि एक ढकोसला है। सिर्फ ग्राउंड लेवल पे अगर बात करें, लोगों की समस्याओं को सुलझाने की बात करें, तो उसमें कोई भी आगे नहीं आता है। इस पूरे टॉपिक पे मेरी किराड़ी मैं ही सवार हूं कैंपेन के तहत हम आपको बता दें, हमारी टीम पूरी तरीके से सतर्क है। अप्रैल महीने से हम लोग इस पूरे टॉपिक पे कंटिन्यूस काम कर रहे हैं। हमने डिपार्टमेंट को लिखा है, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, डीटीसी डिपार्टमेंट, जो ये हमारे पास वो लेटर की कॉपी है, हमने उनको लिखा था 5 जुलाई को, ये लेटर लिखा था और उसमें हमने ये बताया था कि यहाँ पे बसों की संख्या, बस यहाँ पे नहीं चल रही है। तो उनके तरफ से जवाब ये दिया जाता है, आप ये सोचिए कि जो जिनकी ये दायित्व बनता है जिस डिपार्टमेंट का कि लोगों को बसें की सुविधा दी जाए, वो लोग सिर्फ ये कह के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि यहाँ पे जो रोड है वो उपयुक्त नहीं है बसों के लिए, लो फ्लोर के लिए उपयुक्त नहीं है। आप ये बताइए, सिर्फ लो फ्लोर ही बसें चलती हैं दिल्ली में? क्या जो है क्लस्टर बसें नहीं चलती हैं। और आप जाके देखिए, यहाँ पे मुबारकपुर जो रोड ख़राब है, जिस रोड को ख़राब होने की दलील वो दे रहे हैं, वहाँ पे आज भी अगर आप स्कूटी से जाओगे तो आसानी से जा सकते हो। अगर मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊँगा तो आसानी से जा सकता हूँ। तो क्या वो रोड हमारी गाड़ी के लिए उपयुक्त नहीं है? ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है डिपार्टमेंट का, क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं ना देने के लिए। लेकिन हमने इस पूरे टॉपिक पे कमर कस ली है और इसी लेटर के जवाबी में हमने 1 अगस्त 2021 को जो है श्री विजय कुमार भदूरी जी जो हैं IAS मैनेजिंग डायरेक्टर है डीटीसी में, उनको हमने ये लेटर लिखा है और उनको ये बोला है कि अगर हम मान लेते हैं कि अगर बस
बसों के लिए अगर रोड उपयुक्त नहीं है तो आप सबसे पहले जो 569 एक्सटेंशन है, जो सुबह सिर्फ एक बस जाती है, आप उसकी सबसे पहले संख्या बढ़ाइए ताकि यहाँ के लोगों को लाभ मिल सके। दूसरा, ये जो रूट 929, 976 जितने भी रूट है, 979, ये जो रूट की बसें हैं जो यहाँ से आप लोगों ने बंद करके मुबारकपुर कर दिया है, मदनपुर कर दिया है, उसको आप या तो बलजीत बिहार बस स्टैंड से शुरू करके सेक्टर 22 होकर निकालें सुल्तानपुरी और पीरागढ़ी की तरफ, या तो दूसरा रूट हमने सजेस्ट किया है कि बलजीत बिहार निकाल के जो है निठारी पुलिया होते हुए, किराड़ी एक्सप्रेसवे होते हुए सुल्तानपुरी मंगोलपुरी होके निकाल ले, या तीसरा ऑप्शन हमने ये दिया है जो कि बहुत ही जो है लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है, उसका दुर्गा चौक से, आप दुर्गा चौक से बसों को शुरू कीजिए और दुर्गा चौक से सीधे किराड़ी एक्सप्रेसवे होके सुल्तानपुरी मंगोलपुरी होके निकालिए। अगर किराड़ी में अगर 10 बसें अगर आप डिप्यूट कर रहे हो तो 10 में से 2-2, 3-3 करके इस पॉइंट्स पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, फिर देखिए लोगों को कैसे नहीं सुविधा मिलेगी। अगर किसी कारणवश जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर इसका लाभ जनता को मिलता है, मिलने के बावजूद, कि आपको क्या लगता है कि आपने सर्वे किया है इतनी जनता का, तो क्या लगता है उनको लाभ मिलने के बाद वो कितनी खुश होगी अंदर से? मैं आपको बता दूं, मैं सुबह-सुबह, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन मैं सुबह-सुबह अपनी टीम के साथ गया, सुबह 7 बजे के आसपास। हमने देखा कि रास्ते में कुछ विकलांग भाई हैं जो पैदल चल के मदनपुर जाते हैं। वो रेगुलर डीटीसी बस को पकड़ने के लिए मदनपुर जाते हैं, या तो अगर कभी-कभार लेट हो जाते हैं तो बैटरी रिक्शा या बैटरी रिक्शा पकड़ के वो नांगलोई से होके जाते हैं। आप बताइए उनके लिए कितनी असुविधा होती है। जो महिलाएं हैं, और इनको जो है सबसे ज़्यादा अगर नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो हमारे क्षेत्र की महिलाओं को हो रहा है, जो कि काम करने के लिए इस क्षेत्र से जाती हैं, आय अर्जित करने के लिए जाती हैं ताकि उनके परिवार का पालन पोषण किया जा सके। आप ये बताइए, आप खुद भी एक महिला हैं, घर में बच्चों की जिम्मेदारी, घर में बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना, बच्चों को तैयार करना, उसके बाद पति के लिए टिफ़िन तैयार करना, उसके बाद जो है ऑफिस के लिए निकलना, फिर पता चलता है हमें 2 किलोमीटर पैदल चल के जाना है, बस पकड़ना, आपको पता है बस में कितना क्राउड होता है, बस पकड़ना, बस में कैसे भी करके ट्रैवल जाना, ऑफिस में काम करना, ऑफिस की टेंशन लेके जब वापस घर आती हैं बेचारी, तो वो जैसे ही मदनपुर चौक उतरती है वहाँ से फिर उनको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और घर आके फिर खाना बनाना पड़ता है पूरी फैमिली के लिए। आप बताइए उनके लिए कितना दयनीय स्थिति है, उनकी कितना मतलब उनको कितना पेन होता होगा इस समस्या से। अगर वो बस यहाँ मुबारकपुर तक होती तो एटलीस्ट कम से कम जो है वो आसानी से उतर जाती, उसके बाद घर चली जाती। और आने वाले समय में हम आपको बता दें, देखिए सर्दियों का टाइम आने वाला है और उन सर्दियों में जो है आपको पता है यार शाम जल्दी हो जाती है, और उसमें जब आप मदनपुर से जब मुबारकपुर आते हैं तो वहाँ पे ब्लैंक एरिया भी है, कुछ असामाजिक तत्वों का खतरा भी बढ़ेगा। तो इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? सिस्टम लेगा क्या? वो तो ये बोल रहे हैं कि रोड ख़राब है, हम बसें नहीं दे सकते, तो इसकी जिम्मेदारी अगर किसी महिला के साथ कोई छेड़खानी हो जाती है देर शाम को तो उसकी जिम्मेदारी सिस्टम लेगा क्या? क्षेत्र के प्रतिनिधि लेंगे क्या? क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे क्या? इस पूरे समस्या से सब लोग अपने हाथ पीछे करे हुए हैं। अगर वो तब उनके कान खड़े होंगे जब लोग जो है व्याकुल हो जाएंगे, लोग जो है तरह तरीके की समस्याओं को जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालेंगे, नहीं तब तक उनके कान खड़े नहीं होने वाले हैं। या तो आने वाले जो चुनाव के समय में वो लोग जो है इस समस्या को लेके आएंगे और बस शुरू कराएंगे। क्या लगता है आपको जो आपकी कोशिश है कब तक कामयाब हो पाएगी? यहाँ के लोगों को राहत कब तक मिलेगी? हम आपको बता दें कि पूरे 3 महीने का हमने लाइन रखा हुआ है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए। विदिन 3 मंथ्स हमें इसको कैसे भी करके कंप्लीट कर देना है, बसों को किराड़ी में शुरू करवा देना है, चाहे किसी भी रूट से हो। ये 3 महीने में हम ये करवा के दम लेंगे। अगर किसी राजनीति करने वाले लोगों का अगर इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहा, अगर डिपार्टमेंट के साथ हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन चलता रहा, डिपार्टमेंट का सही जो है सपोर्ट मिलता रहा, तो विदिन 3 मंथ्स हमारा टारगेट है कि इसको कैसे भी करके शुरू करा दें। एक लेटर हमारा ऑलरेडी 1 अगस्त को हमने लिखा हुआ है जो सजेस्ट किया है। हो सकता है आने वाले टाइम में जो है इस पर वो लोग यहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए आए और विदिन 30 डेज यानी कि 31 अगस्त तक या विदिन फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक हो सकता है कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हमें मिले, और हो सकता है आने वाले समय में ये बसों की जो सुविधा है वो शुरू की जाएगी। और मेरे को पूरा विश्वास है कि क्योंकि ये लोगों की जेन्युइन समस्या है, वास्तविक में ये लोगों की समस्या है, और आप अगर किसी समस्या के समाधान के लिए आप जो है दिल से काम करते हैं, लोगों के लिए समर्पित होकर काम करते हैं, निष्पक्ष भाव से अगर काम करते हैं तो वो उसमें समाधान मिलना तय है। एग्जाम्पल हम लोगों के सामने आपने देखा होगा किराड़ी में जच्चा बच्चा अस्पताल,
हमें टाइम लगा लेकिन हमने डिलीवर किया। प्रेमनगर में सरकारी स्कूल के लिए जो है ज़मीन आवंटन कराना बहुत टफ था, लोग उस पे बात नहीं करते थे। एक एनजीओ या एक सामाजिक व्यक्ति कोई स्कूल खुलवा लेगा क्या, स्कूल के लिए ज़मीन आवंटित करा लेगा, लोग हमें तंज कसते थे, लोग हमें मजाक उड़ाते थे, लेकिन हमने फिर भी उसको धैर्य रखा, डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया थ्रू आरटीआई लेटर्स प्रोटेस्ट, हम लोगों ने रेगुलर फॉलोअप रखा। वो आज रिजल्ट आपके सामने है कि आज वो स्कूल बन रहा है। जी। आप क्या कहना चाहेंगे पब्लिक से कि वो आपको कितना सपोर्ट करे कि आप आने वाले टाइम पे किराड़ी का बहुत अच्छे से सुधार कर पाए, क्योंकि अब एमएलए से और कई पार्टियों से तो लोग हार चुके हैं, थक चुके हैं, क्योंकि किराड़ी में कीड़े मकोड़े जैसी ज़िंदगी हो चुकी है। आप कई न्यूज़ चैनलों पे कईयों पे देखते होंगे कि लोग किस तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं अभी, और एक ये बस का सहारा जो लोगों ने आपसे लगाया है, आने वाले वक्त में और लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे तो किस तरीके से क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे जनता तक कि आपकी हेल्प करें या मदद करें? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, ये सब के सब पर्दे के पीछे मिले हुए हैं और पर्दे के सामने समय समय पे ये एक नौटंकी करते रहते हैं, और इस नौटंकी से जो है लोगों का मनोरंजन हो सकता है, लेकिन लोगों का विकास नहीं हो सकता, किराड़ी का विकास नहीं हो सकता। तो मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ कि इनकी मंशा को आप लोग समझिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक नौटंकी कर रहे हैं, आपके लिए कभी नहीं सोच सकते। ये जो है सिर्फ समस्याओं को उद्गम करते हैं, समस्याओं का स्तर बढ़ाते हैं ताकि आप व्याकुल हो, और लास्ट में जो है एक मसीहा के रूप में सामने आपके पास आ जाते हैं कि हमने इस समस्या का समाधान कर दिया। आप रिज़ल्ट आपके सामने आप देखिए, जिस अस्पताल के लिए हमारे क्षेत्र के विधायक ने 2015 में लेटर लिखा था, मुख्यमंत्री कार्यालय से मीटिंग किया था, आज वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके कहते हैं विदिन 6 मंथ्स हमने दिन रात एक करके डीडीए से ज़मीन ले ली। 2015 में कहाँ गए थे वो? 2015 में भी तो 6 महीने से, अगर वो 2015 में 6 महीने की रेगुलर अगर प्रयास कर लेते तो आज अस्पताल लोगों को मिल गया होता, विदिन 5 ईयर्स हॉस्पिटल किराड़ी का होता, किराड़ी के आसपास एक हॉस्पिटल बन चुका होता। लेकिन किसी की मंशा नहीं है करने की, वो सिर्फ और सिर्फ हर इशू को, सब हर समस्या को एक राजनीतिक रूप दे रहे हैं और उसका फ़ायदा लेने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ लोगों से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है, अपने आँखों को खोलिए। और लोग भली भांति जानते हैं, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को सब पता है, समय आते ही लोग जो है ना आपको रिज़ल्ट के रूप में देंगे। जैसे दिल्ली में जैसे कुछ समय पहले जो है लोग बीजेपी और कांग्रेस से त्रस्त थे, आपको रिज़ल्ट आपको देखने को मिला। किराड़ी में भी इसी तरीके से लोग त्रस्त हैं, वो रिज़ल्ट देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लोग जो है अपनी जो है घर गृहस्थी में व्यस्त हैं। आप देखिए जो हमारे क्षेत्र के पुरुष हैं, सुबह टिफ़िन उठाते हैं, ऑफिस जाते हैं, शाम को आते हैं। आपको लगता है क्या ऐसा व्यक्ति जो सुबह ऑफिस जाता हो, शाम को घर आता हो, कुछ समय निकलेगा अगर, तो वो अपने परिवार के लिए सोचेगा, अपने बच्चों के लिए सोचेगा। इस तरीके के सोशल एक्टिविटीज़ के लिए जो टाइम बहुत कम लोग निकाल पाते हैं, जो युवा वर्ग है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि उनको आगे आना चाहिए, उनके पास भरपूर जो है समय है। दूसरा, सबसे ज़्यादा इन समस्याओं का अगर प्रभाव किसी के ऊपर पड़ता है तो क्षेत्र की महिलाओं के ऊपर पड़ता है। बेचारी जो महिलाएं काम नहीं करती हैं, वो दिन भर जो है इसी क्षेत्र में रहती हैं। अगर उन कूड़े की गाड़ी नहीं आ रही है तो कूड़ा फेंकने की दिक्कत उनको होती है। अगर बरसात की वजह से पानी घर में आ गया तो पानी निकालने की दिक्कत महिलाओं को होती है। अगर राशन लेने जाना है तो पानी से निकल के उनको राशन लेने की दिक्कत किसको होती है? महिलाओं को होती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको आगे आना चाहिए, वो उनको अपने क्षेत्र के लिए, अपने आसपास के विकास के लिए उनको जो है एक अहम योगदान देना चाहिए। और आने वाले समय में जो है लोग इस तरीके से निकल के आएंगे और बदलाव होगा। टाइम टू टाइम आप लोगों को देखने को मिल ही रहा है। आज मनोज चौहान जी से हमने बात की, जाना कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं किराड़ी के लिए। आप इनकी टीम से जुड़ सकते हैं, मेरी किराड़ी मैं ही सवारूं इनकी टीम का नाम है। ज्वाइन करने के लिए मैं नीचे नंबर दूंगी इनका, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज मनोज चौहान जी के साथ करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।